पूरा संपूर्ण वंदे मातरम गाने के खिलाफ किसने विरोध जताया था? पॉलिटिकल लोगों की बात कर रही हूं। देखिए 1923 में काकीनाडा अधिवेशन हुआ जिसमें मौलाना मोहम्मद अली उसको प्रेसाइड कर रहे थे और बहुत क्लियरली उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में शुरू में ही कहा कि साहब इसकी जो पंक्तियां हैं ये इस्लाम के विरुद्ध हैं, हमारी भावनाएं आहत होती हैं, इसको नहीं गाना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा अंजना जी कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हर साल वंदे मातरम पूरा का पूरा बहुत 20 सालों तक उन्होंने गाया। वो माइक पे जाते हैं और कहते हैं कि साहब ये खिलाफत की सभा नहीं है, ये किसी मस्जिद का जलसा नहीं है, और पूरा छयो छंद 300 पंक्तियां पूरा गाते हैं, सस्वर गाते हैं। ये 1923 काकीनाडा अधिवेशन बहुत क्लियर तरीके से। उसके बाद 1937 की, अभी आदरणीय सुधांशु भैया ने जिस पत्र का जिक्र किया, मैं उसके अलावा जब तैयारी हो रही थी इसकी 8 प्रांतों में प्रांतीय शासन, देखिए कारण केवल एक था 1937 में, क्षुद्र स्वार्थी तुष्टीकरण की राजनीति, अपीजमेंट की राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि उसके पहले क्यों नहीं ध्यान आया? 1896 से 1896 से 1937 तक लगातार छयो छंद 300 पंक्तियां सस्वर हर कांग्रेस के अधिवेशन में दिसंबर महीने में गाई जा रही थी। कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई। छिटपुट मतलब एक आध, जैसे अभी मैंने मौलाना मोहम्मद अली की बात की, एक आध छोटी मोटी आपत्तियों के अलावा कि ये साहब इसकी जो, लेकिन अचानक 37 में बुत परस्ती का हुआ खड़ा कर दिया गया। वैसे एक लाइन और ऐड कर दूं, मोहम्मद अली जौहर उस समय कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे। अंजना जी चलिए पूरा कीजिए। 37 में जब इसकी तैयारी शुरू होती है, 26 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के बीच कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। जब इसकी तैयारी शुरू होती है, 20 अप्रैल का लेटर है, पंडित नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस को लेटर लिखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और उसमें लिखते हैं कि मैंने अभी अंग्रेजी वर्जन पढ़ा आनंद मठ का, वंदे मातरम को समझा पढ़ा, इसकी कुछ पंक्तियां मुस्लिमों को उद्वेलित कर सकती हैं, ये वो लिख रहे हैं। और उसके बाद 26 को पूरी तैयारी के साथ, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। अबे जी पूरी आगे क्या परेशान होते हैं, परेशान क्या होने लगते हैं, बात तो पूरा करने दीजिए। मैं एकदम तथ्य दे रहा हूं, कहीं चेक कर लीजिए, किसी भी प्राइमरी सोर्स पे जाके चेक कीजिए जो इसके प्राइमरी सोर्सेज हैं, एक भी बात बिना तथ्य के नहीं कहूंगा। उसके बाद अचानक ये जाग जाता है उनमें, और फिर 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच ये सारी कहानी रची जाती है। 28 को ये फैसला होता है कि साहब केवल 2 ही इसके छंद गाए जाएं। 29 को उनका भाषण होता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस में वो एक घोषणा करते हैं कि गाए जाए, और एक फिर कमेटी बना दी जाती है कि कुछ अन्य राष्ट्रगीत अगर चुनने हैं तो उसके लिए 4 लोगों की कमेटी है जिसको वो खुद हेड कर रहे थे, खुद चेयर कर रहे थे पंडित नेहरू। ये कहानी है। लेकिन ये जो जिस नाम पे ये 37 में किया जा रहा था, जैसा अभी आदरणीय सुधांशु जी ने कहा कि किया जा रहा था कि दोनों को मिला के चलना है, उसके बाद कहानी देखिए ना कि किस तरह से कितनी तेजी से हम विभाजन की ओर बढ़ते हैं, और विभाजन की जो विवेचिका है अंतिम 10 साल में जो उसकी कहानी लिखी गई, शादाब चौहान जी, हाँ शादाब चौहान जी, अब आप बताइए जल्दी से कि क्या मतलब, आपकी पार्टी तो खैर हमेशा ही इसके पूरे के खिलाफ रही है, लेकिन क्या नाराजगी है? क्योंकि बात देश की है, मतलब इसको धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि हम नेशनल सॉन्ग है, रेस्पेक्ट करते हैं, अगर कोई गाएगा तो हमें खड़े होने में कोई आपत्ति नहीं है, सम्मान में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे मुल्क का जो आईन है, भारत के संविधान, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, वर्शिप से शुरू होता है, वी द पीपल से शुरू होता है, दुर्गा मां से या देवी से शुरू नहीं होता है। मैं भारत को देश मानता हूं, देवी नहीं मानता हूं। मैं मां मान करके पूजा नहीं करता, और मैं मां की भी पूजा नहीं करता हूं। इस्लाम की बुनियाद जो है तौहीद है, यानी कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। अगर मैं जय हिंद बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा हूं, मैं नेशनल एंथम बोल रहा हूं, या तमाम वो जिन्होंने मुजाहिदीन आजादी थे, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और नाराए तकबीर का, अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके काले पानी की सजाएं काटी या देश के लिए कुर्बानी दी, क्या वो उनका नेशनलिज्म टेस्ट किया जाएगा? क्या मेजॉरिटी फेथ को माइनॉरिटी पर इंपोज करना ही नेशनलिज्म का प्रूफ होगा? अगर मैं मेजॉरिटी फेथ को मानूंगा तभी मैं नेशनलिस्ट कहलाऊंगा। ये तो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद, आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ हो जाएगा। आर्टिकल 25 मुझे प्रोटेक्शन देखता है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई पढ़ रहा है, अगर मैं बोलूं कि आप मत पढ़ना या मैं अपमान की बात करूं तो बात अलग है। मैं दुर्गा की पूजा क्यों करूंगा? मैं सम्मान करता हूं सभी धर्मों का, लेकिन मुझ पर इंपोज क्यों करेंगे? हम तो कहते हैं कि राजेंद्र जी ने जिस प्रकार से फैसला लिया तरीका गलत था, और उस समय भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में भी एक महिला सदस्य ने कहा था कि इसमें दुर्गा या देवी के नाम से देश प्रेम्बल की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन वी द पीपल को डिसाइड किया, हमारे जो फॉरफादर्स ऑफ नेशन कह लीजिए, उन लोगों ने शुरू किया था। तो क्या आज सुधांशु जी से मैं सवाल कर रहा हूं, उन्होंने इतने सारे तर्क दिए हैं,
कि क्या आप 10 नाम लेने की स्थिति में हैं जो बताएं कि ये 10 लोग थे जो संघ से जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये वंदे मातरम गाते हुए देश के लिए प्राणों की आहुति दी थी। और आपका नेशनलिज्म 2014 में नहीं जागा, 2026 12 साल लग गए। और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट, आपको इतने साल लग गए ये जानने में कि पूरा पढ़ेंगे तो नेशनलिस्ट कहलाएंगे, आधा पढ़ेंगे तो नहीं कहलाएंगे। नहीं सर, मैं 0 1 भी नहीं गाने वाला हूं, 4 भी नहीं गाने वाला हूं, क्या मैं एंटी नेशनल हो जाऊंगा? कारगिल की लड़ाई वंदे मातरम से नहीं जीती गई थी सर, कारगिल की लड़ाई नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे से जीती गई थी। तो क्या मैं बोलूं कि आपको बोलना पड़ेगा? अब मैं बता रहा हूं सर, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में, आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा। अगर मैं गलत हूं, ये नारा नहीं लगाया अगर भारतीय सेना ने, तो जो आप कहिएगा मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं तथ्यों के आधार पर इस बात को कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं जिस व्यक्ति की जिस नारे से भावना उत्पन्न होती है देश के लिए, हम उसका सम्मान करते हैं। जिहाद का फतवा दिया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो आप क्या कहेंगे कि वो जिहाद गलत था? आप ये बोलना चाह रहे हैं? जिस भी माध्यम से देश की भक्ति किसी व्यक्ति के अंदर आती है, देश की भावना का प्रेम आता है, उसको नारे लगाने में अगर कोई लगाता है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई हमसे थोप नहीं सकता। कोई भी परिस्थिति रहेगी, गन पॉइंट पे भी कहेंगे तो ना मैं भारत माता की जय बोलने वाला हूं, ना मैं वंदे मातरम गाने वाला हूं, ना मुझे कोई मजबूर कर सकता है। मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, अपने देश से मोहब्बत करता हूं, जब जरूरत पड़ेगी तो देश के लिए कार्य करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। अब बताइए क्या दिक्कत है? 10 बोलिए, आप ही बोलिए मुझे। 10 नाम अभी इन्होंने कहा कि मुझे बता दीजिए। डॉक्टर केशव बलराम राव हेडगेवार 1921 में, आप सुन लीजिए, 10 नाम प्राणों की आहुति कहा है। 10 नाम सुन लीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए। प्राणों की आहुति कहा है, सुनाने दीजिए। हाँ, कौन से सन में? वो भी सुन लीजिए। कौन से सन में? धैर्य से सुन लीजिए। कौन से सन में? सन बताओ। सन ही के साथ बता रहा हूं प्रभु, हाँ, सुनिए। ये बताइए। 1921 में असहयोग आंदोलन में कारावास। कांग्रेस में, अरे कांग्रेसी थे हेडगेवार जी, कांग्रेसी थे, ये भी बोलो। और जिस जोन के प्रेसिडेंट वो भी नहीं, 20 में कांग्रेस से उनका मोह भंग हो चुका था। इसके बाद अरे भाई, तो आरएसएस 25 में बना है, 25 के बाद बोलो। बल हेडगेवार जी तो थे ना भाई, 25 के बाद बोलो। ऐसे तो फिर जिन्ना को भी अच्छा बता देंगे आप, इस हिसाब से तो इस हिसाब से जिन्ना भी आपके लिए हीरो हो जाएगा। 30 में आप बनाइए ना जिन्ना। नहीं, आपका हीरो है, हमारा नहीं। हमने तो उसकी आइडिया को कुचल दिया। आपका हीरो बनाया होता। आपके प्रेसिडेंट गए थे, मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था। आपका हीरो है वो। हमने उसकी विचारधारा को कुचल दिया था अपने पैरों तले, और आप लोग उसको कहते हैं कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था आपके अनुसार। आप सुपरस्टार खान को हीरो नहीं मानते, वो आपका पोस्टर वो है, आपको वोट दिलाता है वो। प्रॉब्लम यही वो है। आज भी आपको बीजेपी को वोट दिलाता है। मार्कंड राव जो, उनको भी बोलने दीजिए जरा। त्र्यंबक देशपांडे, नारायण देशपांडे, बालाजी हुड्डा, कर लीजिएगा एक बार गूगल इसको और ठीक से पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। बालाजी देशपांडे, दादा नाइक, बालाजी राजपुरकर, देवीपत चौधरी, जगपत कुमार, ये सारे कब सन से जुड़े? जवाब दे दूं भैया? अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। जो शादाब जी ने बोला उसका जवाब आप दीजिए। श्यामा कह रहे हैं कि भाई नहीं गाना है। न श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, न बलराज, और ये बुद्धि इतने लेट से क्यों आए? ठीक है, अब जवाब सुनते हैं इनका। अडवाणी थे, ठीक है, न अटल बिहारी वाजपेयी थे, बता सब जवान थे आजादी के आंदोलन। ठीक है, अब जवाब सुनिए फिर आप। अब मैं इसका भी जवाब देता हूं, पहले फैक्ट के साथ। इन्होंने कहा कि सब जो थे आजादी का आंदोलन में शामिल थे, फिर किताब कोट कर रहा हूं, सर सैयद अहमद की किताब रिसाला-ए-असबाब बगावत-ए हिंद, जिसमें वो साफ लिख रहे हैं कि अंग्रेजों के मुसलमान जो हैं वो उनके वफादार हैं, और जो 1857 में था वो हिंदुओं ने विद्रोह किया था। आप मुसलमानों की अंग्रेजों से कोई शत्रुता नहीं। अब दूसरा कोट कर रहा हूं, अपने मिनट सर, एक मिनट चिल्लाइए नहीं। अब कोट कर रहा हूं क्वीन विक्टोरिया का लेटर dated 29/1894 from Queen of Victoria to Victor Bruce, Viceroy of India. क्या लिखती हैं? The Queen Empress entirely concurs the necessity and the wisdom of the policy of religious impartiality. आगे क्या लिखती हैं? But she cannot help, as the Brahmins are those who incite people against Britishers, and the Mohammedans are the real supporter of British rule. टीपू ये सुल्तान कौन कह रहा है? क्वीन विक्टोरिया कह रही है। बता दीजिए। बारी शुरू कर दिया। फिर देखिए एक साथ में हाथ उठाइए ना शादाब जी। तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं। और बिलबिलाने का मौका मिलेगा। अब इन्होंने ये कहा, बारी बारी से नाम हाथ बता दीजिए, उठाइए। 10 बिलबिला आप हाथ उठाइए। नहीं, सन भी बताओ। एक मिनट। सन कब लिखा था ये? पढ़ रहे हैं ना आप? हाँ सुनिए दिमाग में रहता, अब पढ़ रहे हैं सुनो पूरी बात। 20 सितंबर 1894, सोर्सेज है पेज 427, लेटर्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया, थर्ड सीरीज, सिलेक्शन फ्रॉम हर मैजेस्टीज करेस्पॉन्डेंसेज एंड जनरल बिटवीन द ईयर 1886 to 1901, वॉल्यूम 2, एडिटेड बाय जॉर्ज अर्ल बकल।
वो खुद कह रही है कि मुस्लिम इसीलिए इन्होंने उसके किया था। बाद अब मैं मुस्लिमों तुम्हारे- से सरकार अब बनाई। अपने रिटर्न पे, सर अपने रिटर्न पे मैं आप बोल जवाब चुके- दूंगी, आपसे ही लूंगी। अब जवाब आप ही को देना होगा। अब सुनिए, 1937 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार के अंडर में शपथ ले ली और कह रहे स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे। अब सुनिए, 4 मार्च 1931 गांधी रिबन पैक्ट, और वहां से लेकर 1947 विद एन एक्सेप्शन ऑफ 42 एक आंदोलन हुआ। तो बताओ, 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47 एक आंदोलन, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 एक आंदोलन, और 42 में जो हुआ, सुनो भारत छोड़ो, बता रहा हूं, 14 जुलाई 1942 कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव, यह भी सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में लिखा। उसमें जानते क्या लिखा है कि हमें स्वराज की क्यों जरूरत है, चूंकि साम्राज्यवादी शक्तियां जैसे जापान और अन्य भारत के पूर्वी द्वार तक आई। अन्य कौन थे? ये थे सुभाष चंद्र बोस जी। उनसे लड़ने के लिए हमें स्वराज दे दिया जाए, और हम ब्रिटिश सरकार के हित में हैं, ब्रिटिश सरकार की फौजों को अपने यहां स्टेशन करेंगे और इन साम्राज्यवादी शक्तियों से लड़ेंगे। ये 14 जुलाई 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, कोई आजकल पढ़ता नहीं, आके हाँ बाएं साएं आके सब बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने इतने रेफरेंसेस कोट किए, कोई जाके देख ले। इसलिए जो अंग्रेजों के साथ बैठे थे, मैं एक और बात कोट करना चाहता हूं, जो अंग्रेजों के साथ बैठ के शासन कर रहे थे, जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा स्थापित हुए, मैं एक फैक्ट और कोट कर दूं, 1910 में जब वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई, तो उस समय 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम बैडनबर्न, और जिस जज ने सजा सुनाई उसका नाम था गणेश चंद्रावरकर, और वो ब्रिटिश सरकार का जज कांग्रेस का अध्यक्ष रहा 1904 में। गजब है भाई साहब, कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का जज, कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, कांग्रेस सरकार का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का एमपी लेबर पार्टी का, और जिसको सजा दे रहा है वो लड़ नहीं रहे थे, और जो उनके पैरों के नीचे बैठे थे वो लड़ रहे थे। तो एक लाइन में कहूं, सारा क्रेडिट यही ले गए, तो कहूंगा नौरंगे सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। लीगल एक्शन लेंगे? क्या लीगल एक्शन होना चाहिए भाई, कानून का इन्होंने उल्लंघन किया है। हाँ बिल्कुल, अगर जो होगा आपको डर है कि कानूनी रूप से- बैकलैश होगा अगर ऐसा किया तो? बिल्कुल साफ इन्होंने कह दिया, संविधान में इनको भरोसा नहीं है, और जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी वो होगी। अंजना जी, गाएंगे नहीं? अरे बहुत सारे पूरा नहीं गाएंगे। इन्होंने बड़े न जाने कहां कानून, के संविधान, संसद सब क्या खराब कहा? है, गलत है। अभी तक तो कह रहे थे दिमाग में रहता है, पढ़ के नहीं बोलता हूं, वो पढ़ रहे हैं। नहीं, इसलिए कितना लंबा सुनो ना, रेफरेंस था क्वीन विक्टोरिया वाला। नहीं, आपका आदर करता हूं, विद्वान व्यक्ति हैं। देश के लोगों गौर से सुनिए क्या कह रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने प्रोविंशियल स्टेट्स बनाई, कांग्रेस पार्टी ने क्राउन की शपथ ली, कांग्रेस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन में यह कह दिया कि पूर्ण स्वराज लेंगे, बरतानिया हुकूमत में जितनी सरकारों में हम जीते थे वहां हमने त्याग दी। वहां क्या हुआ फिर जानते हैं आप? जहां हमने सत्ता छोड़ दी, वहां सत्ता की भूख, अरे अब आप बीच में बोल, चलो कोई वह सत्ता की, बोलिए वहां सत्ता की भूख मिटाने के लिए 2 कौन आ गए? भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर। जहां कांग्रेस पार्टी ने सरकार छोड़ी ना, वहां सरकार बनाई इन्होंने, एक फजलुल हक के साथ बनाई, दूसरी मुस्लिम लीग के साथ 2 प्रांतों में बनाई। किसकी शपथ ली? किसकी शपथ ली भाई साहब? आपने कोई भारत 47 के बाद के संविधान की शपथ ली? वही क्राउन के तलवे चाट रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर के लोग, और कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे हिंदुस्तान के अब साथ। सिर्फ 2 लाइन का सबको टाइम मिलेगा, जल्दी से शादाब जी। आखिरी लाइन में ये कहता हूं, देखिए, वंदे मातरम पढ़े, लेकिन संस्थागत रूप से ये संस्थाएं हैं, कांग्रेस पार्टी या भारत देश एक सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंबेडकर साहब ने ये 22 शपथ ली, क्या कहोगे उनको? अंबेडकर साहब ने शपथ ली, मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई आस्था नहीं, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा, मैं राम कृष्ण। सुनिए ना, अरे सुधांशु जी बीच में मत बोलिए। तो इनको क्या कहेंगे आप? तुष्टिकरण कर रहे थे क्या? अरे आस्था है भाई, हम आस्था का आदर करते हैं। अगर मुस्लिम धर्मावलंबी कहते हैं मां दुर्गा की स्तुति नहीं करेंगे तो आप बाध्य नहीं कर सकते। मुझे इस्लाम धर्म का आचरण करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। यही बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 25 से 29 तक तय किया, अबाध रूप से धर्म को। ठीक है शादाब जी, 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन, जल्दी जल्दी। हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि नेशनलिज्म का टेस्ट कोई भी व्यक्ति क्यों देगा, उसको अपना नेशनलिज्म प्रूव करना है, देशभक्ति प्रूव करनी है, अलग प्रक्रिया। लेकिन आज 21वीं सदी में ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विषयों को जेनजी और जेन अल्फा की बात करने की जगह ये वंदे मातरम में और 100 साल पहले उलझा कर ले जाना चाहते हैं। जो पहले नहीं गाए वो बदला उतार रहे हैं। अरे भाई आप अपना बदला उतार लीजिए, लेकिन दूसरों पर क्यों थोपना चाहते हैं? अंजना जी, 2 फैक्ट्स, सिर्फ 2 लाइन, 2 लाइन तो नहीं, 2 फैक्ट्स। एक तो वीर सावरकर पे प्रश्न खड़े करने वाले उनके लेटर्स फ्रॉम अंडमान और माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, एक बार जरा जाके पढ़ लें, और एक बार देख लें जेल टर्म्स को, एक बार कंपेयर करके देख लें
कि जिस तरह से बेड़ियों में जकड़ा जाता था, उनको रस्सी बांटनी पड़ती थी, कोलू में बैल की जगह जुट के तेल निकालना पड़ता था, एक जेल कंडीशंस ये थी। और एक तरफ उस समय जो तो तथाकथित सरकटा के अपने जिनके लिए इलेक्ट्रिक सेवर मंगाया जा रहा था, ये हमारी नेशनल आर्काइव की फाइलों में है। एक मिनट बस, और दूसरा एक बस फैक्ट और कि 1 जुलाई 1939 का एक बार जाके आप हरिजन का लेख देख लीजिए कि उसमें गांधी जी क्या लिख रहे हैं। उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है ना, कि वो भी स्वीकार कर लिए। वो कहते हैं कि मैं बचपन से जब से इसको गा रहा हूं अपने पुराने समय से, मुझे कभी नहीं लगा कि ये केवल किसी हिंदुओं का 1 जुलाई 1939 हरिजन पढ़ लीजिए साहब। किसको इनकार है? रेडियो पर वो कहते हैं मुझे कभी नहीं लगा कि ये हिंदुओं का। जल्दी से सिर्फ 2 लाइन सुनिए, ये बहुत बोल रहे हैं। 19 जुलाई 1947 महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 88 में लिखा, उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स का जो यूनियन जैक है वो भारत के झंडे के एक तरफ होना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और वो वॉलंटरी छोड़ के जा रहे हैं। और मैं आज भी भारत माता को सिंह वाहिनी दुर्गा मानकर ये पंक्ति कहना चाहता हूं कि मातु सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूं, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे, और ज्ञान दे कि गीत लिखूं लेखुनी विकास पे वक्त पढ़ने पे बैरियोध से युद्ध ठान ले। तेरा हर रूप में अनुपमन भावन है, किंतु अभी आज तू प्रचंड रूप धार ले, और करना तुझी को है संहार देशद्रोहियों का, इसीलिए मां भवानी खप्पर सवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए संहार, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।